बाबरी मस्जिद के लिए पैसों का ढेर लगा दिया कि मशीन से गिना जाता है, तो यहाँ के लिए वो नहीं कर सकता है। खूब करेंगे, अल्लाह ताला उसको दिल में जगह देगा और ये काम करेगा। 3 किलोमीटर जाना पड़ता है नमाज के लिए, जुमा का भी नमाज के लिए। ऐसा है कि जुमा का भी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इतना दूर जाना पड़ जाता है। और जो है 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर जाना पड़ता है पत्नी पतरहा जुमा का नमाज पढ़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके मोबाइल में यह वीडियो आया है तो अल्लाह का करम है आप पर कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इस मस्जिद की ढलाई में हिस्सा लेने का। मेरे भाई, आपको हमने पहले भी वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें काम थोड़ा बहुत हो पाया है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इस मस्जिद की सेंटरिंग लगेगी। मैं बता दूं यहाँ पर मात्र 15-16 घर मुस्लिम आबादी है और यह जो मस्जिद आप देख रहे हैं 5 सालों से काम चल रहा है। 2-3 साल हो गए ये लेंटर लेवल पहुँचे हुए, ढलाई रुकी हुई है। यहाँ पर सभी मज़दूर किस्म के लोग हैं, ज़्यादातर मज़दूरी करते हैं और कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं है जो अकेले दम पर या कुछ ज़्यादा मदद करके इस मस्जिद की ढलाई करवा पाए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सदर आलम। सदरे भाई, ये बताइए कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है मस्जिद की दिक्कत ढलाई? यही है कि यहाँ पर तो 10 घर 15 घर मुसलमान हम लोग हैं, तो 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है नमाज के लिए, जुमा का भी नमाज के लिए। ऐसा है कि जुमा का भी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इतना दूर जाना पड़ जाता है। तो सोचते हैं कि सब मिल के अपना हाथ बटाएंगे तो हो जाएगा काम। ये मस्जिद की तामीर कब से चल रही है? तकरीबन 4-5 साल से है। 5 साल हो गए। जी जी जी। अभी तक मुकम्मल क्यों नहीं करवा पाए? ये हम लोग मजदूर की रात को उतना नहीं जुट पा रहे हैं। हम लोग कहते भी है, किसी को तो कहता खुद खा लेगा पैसा, ये लेकर के हम लोग के पास पैसा कोई देता भी नहीं है जल्दी। कहीं चंदा के लिए भी जाते हैं तो नहीं मिल पाता है उतना। कोई ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी नहीं है जो अल्लाह का नहीं बंदा? है। ताल्लुकात भी नहीं है, कोई कुछ है ऐसा तो दिया भी है, तो इतना तक हम लोग कर दिए हैं। क्या नाम हुआ है? मोहम्मद अली। अली साहब, इस मस्जिद के बारे में कुछ बताइए, आप क्यों दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत यही है, ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के बंदा बहुत है, मस्जिद बनावे वाले उनके जन्नत में मकान देंगे। और जो है 3 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर जाना पड़ता है पत्नी पतरहा जुमा का नमाज पढ़ने के लिए। बहुत सा भाई ऐसा है कि जुमा का नमाज भी मौसर नहीं होता है, तो मजबूरी यही है कि मस्जिद का सब भाई मिल कर ढलाई कर दे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और सब जो करेंगे इसमें हिस्सा लेंगे उसको जन्नत में मकान बनेंगे, है ना। ये सब बात है, अल्लाह ही का मदद है, अल्लाह के सिवा कोई कर नहीं सकता है। तो हमारे ईमान ही वाले भाई तो ये काम कर सकते हैं, गैर कौम तो नहीं कर सकते हैं। तो ईमान वाले भाई से बोला जाता है ये सब बात। तो जहाँ भी है ईमान वाले भाई, जब बाबरी मस्जिद के लिए पैसों का ढेर लगा दिया कि मशीन से गिना जाता है, तो यहाँ के लिए वो नहीं कर सकता है। खूब करेंगे, अल्लाह ताला उसको दिल में जगह देगा और ये काम करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा ये चाचा, ये बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है? 5 सालों से काम हुआ, ये ढलाई क्यों नहीं हुई अब तक? यहाँ मजदूर क्लास के आदमी हैं, पैसे की कोशिश करते हैं, मगर मजदूर आदमी कहाँ तक कर सकते हैं, जहाँ तक सपड़ा वहाँ तक कर दिए। और इसीलिए आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मस्जिद का ढलाई करवा दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप लोगों को अल्लाह ताला जन्नत में आला साला मकान बनाएगा। और सबको यही दुआ है और आपसे भी हमारा यही गुजारिश है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। भाइयों, अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चाचा ने जो कहा है कि अल्लाह का आप ज़मीन पर घर बनाइए, यानी मस्जिद बनाइए और अल्लाह ताला आपका घर जन्नत में बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसमें आप देखिए, कोई ये नहीं है कि आप 1 लाख दे, 2 लाख दे, 50,000 दे, 1,000 दे, नहीं। आपको अगर नियत है 10 रुपये देने का तो इंशाअल्लाह उसका भी सवाब आपको मिलेगा और 10 रुपये के बदले आपको लाखों का सवाब मिलेगा अगर नेक नियत से, अच्छे नियत से और इस मस्जिद की तामीर के लिए अपना हलाल माल आप लगाइएगा तो इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। एक और हज़रत है, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कलाम है जी। क्योंकि देखिए मस्जिद अल्लाह के घर है और अल्लाह तबारक व ताला का वादा है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लह। जो शख्स अल्लाह के घर इस दुनिया में बनाएगा अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। इसलिए यहाँ के माशाल्लाह बहुत ही गरीबी इलाका की मस्जिद है
हम जितने भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे मुअद्दिबाना व मुखलिसाना गुजारिश करूँगा कि आपसे जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला हलाल पैसा इस मस्जिद में लगाएं। इंशाअल्लाह ताला इसका आपका भरपूर सवाब अता फरमाएगा, चाहे अपने नाम से हो या अपने मरहुमीन के नाम से हो। जितना हो सके इस मस्जिद में यूनिट करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान साहब, जब हमने वीडियो बनाया था और 51,000 मस्जिद को दिया था, क्या क्या काम हुआ ये बताइए। इसमें सर आपका जो है ये जब आप 51,000 रुपये दिए थे तो पिलर जो है कुछ 4 फुट तक रह गया था, तो वो पिलर को भरवाए। ये सारा पिलर भरा हुआ? पिलर सारा पिलर भरवाए और थोड़ा दीवार भी रह गया था, उसको भी पूरा करवाए। अब सेटरिंग का काम हो रहा है, अभी सेटरिंग का काम होगा, पिलर 2 खड़ा होगा। इसके लिए मिस्त्री भी ढूंढ रहे हैं, तो मिस्त्री बोला कि 2 दिन में करेंगे, तो वो कर देगा। उसके बाद सेटरिंग होगा। भाई सबका जो बिरादरी है, जितने भी बिरादर भाई हैं, उनका सहयोग होगा तो लेंटर भी डल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत जल्द लेंटर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अगर मदद नहीं कर सकते तो देखते ही शेयर कर दीजिए मेरे भाई। हमारे साथ मोहसिन भाई हैं, इन्हें तो जान ही रहे होंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ काम हुआ है और कितना जल्दी अब इंशाअल्लाह आगे काम होगा? इंशाअल्लाह जो आप रुपया दिए थे हमको, जो आवाम मदद किए थे, तो जो काम बाकी था वो तो माशाअल्लाह हो गया है अल्लाह के शुक्र से और आवाम के शुक्रिया से। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर और मदद मिल जाए तो इसका सेटरिंग हो जाएगा, और सेटरिंग होने के बाद इसकी ढलाई भी जल्द हो जाएगी, और उसके बाद इसमें नमाज शुरू कर दिया जाएगा और दिन की तालीम भी शुरू कर दी जाएगी। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों और बहनों से भी और तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप मस्जिद में डोनेशन करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और इसकी मदद करें, ताकि ये मस्जिद आगे जाए और मस्जिद बने और इसमें दीन की तालीम हासिल हो। क्योंकि आज जो मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी है वो दीन की है। क्यों दीन की कमी है? कि आज जो मुसलमान है, मुसलमान का फ़िक्र करना छोड़ दिया है। जो बच्चा गरीब है उनका कोई मुसलमान भाई सहारा नहीं बनता, उनकी पढ़ाई का कोई सहारा नहीं बनता है, जिसकी वजह से आज मुसलमान भी जो है एजुकेशन में पीछे जा रहे हैं और दीनी तालीम में भी पीछे जा रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि ये गरीब मोहल्ला है, अगर ये मस्जिद बन जाएगी, फिर इसमें इमाम साहब रहेंगे, फिर इसमें बच्चों को भी तालीम दी जाएगी, और जो बच्चे पढ़ेंगे इसमें कोई तालीम जो होती है वो तालीम बेकार नहीं होती है, यानी कोई ज़ाय होने वाली या ख़त्म होने वाली तालीम नहीं। वो तालीम होती है जो आखिरत में भी काम आती है और दुनिया में भी काम आती है। तो आप इसमें जो अपना पैसा लगाएंगे, अपना रुपया लगाएंगे और अपने मालो दौलत को इसमें जो खर्च करेंगे वो आपका ज़ाय नहीं होगा। ये मस्जिद है और जो मस्जिद में लगाता है उसका कभी ज़ाय नहीं होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हदीस में कि जो इंसान दुनिया के अंदर दीन के काम को फैलाता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में भी तरक्की से नवाजता है और आखिरत के दिन भी उनको तरक्की से नवाजता है। तो हम सबको होना चाहिए कि मस्जिद हो या मदरसा हो या कोई गरीब बच्चा हो जो दीनी तालीम से दूर हो, उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे होना चाहिए और उनकी खूब ज़्यादा मदद करनी चाहिए, उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनको मदद करनी चाहिए। तो हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि मस्जिद का जो पिलर ढला हुआ नहीं था तो वो ढला गया है और ये लेंटर तक पहुंच गया है, और बस इनका सेटरिंग लगना है और ढलाई होना है। सेटरिंग वाले से भी बात हो गया, उनको बेना भी दे दिए हम लोग, उससे बात भी कर लिए। वो 2 दिन में यहाँ पे सेटरिंग का सामान गिरा देंगे और 5 ही दिन के अंदर मटेरियल गिरा के, अगर आप लोग मदद करेंगे, मेन जो डिपेंड करता है आप लोग की मदद के ऊपर, आप जितना मदद करेंगे उतनी जल्दी मटेरियल गिरेगी और उसके बाद इसका उतना ही जल्दी ढलाई कर दिया जाएगा। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें। 10 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, जितना हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप उतना ही डोनेशन कर सकते हैं। और अल्लाह के लिए कीजिए और छुपा के कीजिए ताकि किसी दूसरे को पता न चले। अगर इस चीज़ के बारे में, दीन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है तो आप उनको करीब लाइए और बोलिए कि ये मस्जिद है, इसमें अल्लाह के लिए तुम डोनेशन करो। अगर तुम अल्लाह के लिए डोनेशन करोगे, अगर अल्लाह के लिए तुम आज मस्जिद के लिए करोगे, अगर अल्लाह के घर में तुम 1 रुपया दोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के दिन तुमको इसका अजर व सवाब बहुत ही बड़ा अता फरमाएगा। एक बार आप ऊपर से वीडियो दिखा दीजिए, पूरा मस्जिद का दिखा दीजिए कि ये मस्जिद आप देख लीजिए
और अल्लाह का शुक्र है कि इसमें पूरा काम फाइनल हो चुका है लेंटर लेवल का। अब बस सेटरिंग इसमें लगना है और सेटरिंग लगने के बाद आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है ढलाई में होता है, सरिया ही काफ़ी महंगा है और सरिया ही 1.5-2 लाख के ऊपर का लगेगा। फिर सीमेंट है, फिर बालू है, फिर गिट्टी है, फिर ढलाई का सारा खर्च है। तो अब आप लोग कोशिश करें कि कम से कम 100 रुपये छत की ढलाई में कम से कम 100 रुपये ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना हिस्सा लीजिए। एक सीमेंट की बोरी का दाम लगभग 350-400 रुपये है और सरिया का, गिट्टी बालू का, ये सारा चीज़ अगर मिला दिया जाए तो काफ़ी खर्च इस ढलाई में आने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोगों के ज़रिए वह जितना खर्च है वह जल्द से जल्द आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद की छत ढलाई भी हो जाएगी। आप लोग अगर हिस्सा नहीं ले सकते मस्जिद में तो वीडियो को कम से कम शेयर ज़रूर कीजिए।